जय माता दी। ये हमारे पास में दिनेश भाई है, दिनेश भाई अर्जुन भाई जेठवा। उसी के वहाँ ये हार्वेस्टर से गेहूँ काटा हुआ है, तो वहाँ हम उसका बुलाने के लिए पास में खेतर में हम गाय को खिला रहा, तो वहाँ बुलाने के लिए बाइक ले गया था कि राम भाई इधर गाय को लेकर आ। ये हार्वेस्टर से तूफान के लिए डरा हुआ था ना किसान, इसीलिए हार्वेस्टर से ही कटिंग किया। हमारे तो इधर इसको कटर बोलते हैं गुजरात में, तो लेकिन वो होता है तो हार्वेस्टर। उनसे ही जो गेहूँ निकालने वाला होता है ना, उसी से ही निकाला हुआ है। मूंग निकाल तो देता है, नुकसान इसमें आता है, ज़्यादा नुकसान आता है। और मूंग भी गिरा देते हैं थोड़ा, 1 एकड़ में 5-6 मन के आसपास, 1 कुंटल के आसपास। और ये जो उसका कुचा होता है ना, ये सब एनिमल के खाने के लिए, गाय घोड़ा भैंस के खाने के लिए नहीं काम आएगा, वापस फेरा करना पड़ता है। तो ये तूफान से सब लोग हमारे ये साइड डर रहा था, लेकिन हमारे साइड तो आया नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे साइड ये कोकोनट नहीं है, जो नारियल हमारे तो इधर बोलता है, वो नारियल का पेड़ नहीं है। इसीलिए वो तूफान है ना हमारे साइड नहीं आया। क्योंकि जो ये कोकोनट वाला है ना, नारियल वाला, एक नारियल का जो 10, 15, 20 रुपया में बिक्री हो रहा था ना, तो अभी सब लोग इसका 100 रुपया, 80 रुपया, 150 तक लेता था, 150 रुपया तक। तो इसीलिए ये तूफान जहाँ कोकोनट था ना और कैरी थी, वहाँ आया है अमरेली ज़िला में। क्योंकि वो किसान इतना रेट लेते थे, और बीमार लोग को तो आदमी है तो फ्री में देते हैं कि भाई ये बीमार लोग हैं तो उसका क्यों रेट बढ़ाएंगे। डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि जो नारियल का पानी पिएगा तो कोरोना वाला को जल्दी सही होगा। तो ये सब लोग ये नारियल का 100 रुपया, 150 रुपया, 120 रुपया, 70 रुपया ऐसा ले रहा था। तो ये भगवान को मालूम हो गया कि साला ये कोकोनट और कैरी वाला कहाँ है, उसको ढूंढो। तो ये बॉम्बे से आ रहा था ये तूफान, तो बॉम्बे के पास से, हमारे से 1000 किलोमीटर दूर था। और ये सब बोल रहा था कि ये पोरबंदर साइड आ रहा है, लेकिन हमारे साइड तो कोकोनट है नहीं। ये मांगरोड, सोमनाथ, वेरावल, दीव, दमन, दीव में उसमें है सब में। तो ये अमरेली ज़िला में वहाँ है, गिर सोमनाथ में तालाड़ा के आसपास ये सब कोकोनट है, कोड़ीनार में। तो इसीलिए वहाँ से देख गया होगा, उसको मालूम हो गया साला बहुत रेट ले रहा है। क्यों पहले उसका 20 रुपया, 15-20 रुपया मिल रहा था, अभी वो 100 रुपया, 150 रुपया में कोकोनट मिल रहा है। तो भगवान को ही पता चल जाता है। आप जो काम करते हैं ना, उससे पहले उसको मालूम हो जाता है कि इसको ये काम क्या करना है। तो इसीलिए ये तूफान आया था, हमारे यहाँ नहीं आया, क्योंकि हमारे इधर कोकोनट है नहीं और ये नारियल है नहीं, और रेट कहाँ से हम लेंगे। इसीलिए हम तो बरसात भी नहीं आई और तूफान भी नहीं आया। तो ऐसा थोड़ा देखिए और सोचिए। ये पूरी हमारी काकरेज है, कामधेनु, पूरी ब्लैक है, उसको कामधेनु बोलते हैं। कहाँ भी एक दाग भी नहीं है। उसका नाम भी महाकाड़ी है, जैसा उसका गुण भी ऐसा है महाकाड़ी जैसा। और पूरी ब्लैक है, उसकी जिभा भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक है, सींग, आसर, खरियू सब ब्लैक है। और ये कामधेनु भी उसको बोलते हैं, कौली भी बोलते हैं, और बढ़िया रहती है। ये गाय का दूध सबसे बड़ा, ये भगवान को बहुत प्यारा होता है। ये कौली है, कौली भी बोलते हैं, कामधेनु भी बोलते हैं, ब्लैक है पूरी। उसका नाम भी महाकाड़ी है। और झगड़ा भी ऐसा कर लेती है कभी कभी, जो गिर नंदी सामने आ जाता है ना, तो उसके सामने लड़ाई करने के लिए चली जाती है, डरती नहीं है। और हमारा नंदी काकरेज है, वो तो डर जाता है, वो गायों के बीच में आ जाता है। कोई इधर उधर घूमने वाला कोई नंदी मिल जाता है, ये खाना खाने के लिए बाहर घूमती है ना, तब तो उसका नाम भी ऐसा है महाकाड़ी। और पूरी ब्लैक है। जो इसका कोई दूध, घी, मक्खन खाएगा ना,
तो ये किसी को बच्चा नहीं होता ना तो भी वो दे सकती है। उसके साथ घूमेंगे, सिरे सराएंगे, खिलाएंगे न तो उसका दूध मक्खन घी खाएगा तो किसी का ये वांझियापन नहीं रहने देंगे। ये जो राम भगवान के उसका बाप दादा के साथ भी ऐसी ही गाय थी, ये कामधेनु थी, वैसा रामायण महाभारत में ही उल्लेख किया हुआ था। उसके साथ भी कामधेनु गाय थी। वो उसको उसका पिताजी हमेशा राम के बाप दादा कोई नाम था, मैं तो भूल गया हूँ, मैं जानता हूँ लेकिन पढ़ा हूँ कहाँ रामायण में। तो ये गाय को साथ में घुमाते थे, तब ये रामावतार हुआ था उसका। तो आप गाय पालिए और कामधेनु होगी तो वो लिए। चंद्रवंशी भी बढ़िया आती है, एक सोन कपिल आती है, वो भी बढ़िया आती है। ये उषा मूसी नस्ल ये कामधेनु है, ब्लैक आती है। और उसके बाद ये सोन कपिल आती है, उसके बाद ये चंद्रवंशी आती है, और उसके बाद तो ये हिंदुस्तान की हर नस्ल आती है। लेकिन आप गाय रखिए, ये किसी को घर बच्चा नहीं होता ना, पुरुष में तकलीफ़ होगी और मैडम में होगी, किसी में दोनों में से एक में तकलीफ़ होगी, दोनों ये इसका घी दूध मक्खन दही छाछ खाएगा ना तो उसको प्रॉब्लम होगी, ये हट जाएगी। और जो किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो हमारे से घी मंगवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो दवाई साट के घी खाएंगे आप तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गाय भी ऑर्गेनिक खाना खाती होगी और उसका घी दूध दही सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो ये आपका वांझियापना होगा वो भी बंद हो जाता है। ऐसा हमने बहुत सुना है, हमारे ये पुराने बाप दादा भी ऐसा बोल रहा था। जिसके घर गाय होगी उसके घर कभी अक्काड़ कोई मृत्यु भी नहीं आ सकता और वहाँ वांझियापना भी नहीं होगा। उसके घर लड़की लड़का नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा। दूसरा, ये किसी को डिलीवरी में तकलीफ़ होती है तो इसका ये पंचकव्य पिलाते हैं ना, तो भी डॉक्टर काम नहीं कर सकता ना, ऐसा काम ये कर सकता है। माखन दूध दही गौमूत्र गोबर सब 500 चीज़ों मिला के कोई स्त्री को जो डिलीवरी के प्रॉब्लम होता है उसको पिलाएगा ना तो डिलीवरी हो जाएगी 2-3 घंटा में। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि पंचकव्य आप पिलाए, उसमें कुछ दूसरा नहीं है। कोई देसी गाय होगी उसका दूध मक्खन दही गौमूत्र और गोबर सब मिला के उसमें से ये जो रस निकलता है, कोई ऐसा लुगड़ा में लेके रस निकाल के ये जो कोई डिलीवरी वाली मैडम होगी उसको पिलाए तो 2-3 घंटा में 1-2 बार आप पिलाए 100 ग्राम के आसपास, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर पास जाने के, सिजेरियन करवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमने बहुत सुना भी है, देखा भी है। और डॉक्टर नगर आपको काट के ही बच्चा निकालेगा, सिजेरियन करेगा कि ये आपको डराएगा कि कहाँ आपकी बीवी मर जाएगी, कहाँ आपका बच्चा मर जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सिजेरियन कर दीजिए। क्यों आप डरते हैं? और डॉक्टर का वही धंधा है। कोई सही डॉक्टर होता है ना कि वो भगवान नहीं है, भगवान का दर्जा दिया है लेकिन वो भगवान का काम नहीं कर रहा है। सबको डरा के और अपनी बीवी को पेट काट के बच्चा निकालेंगे, सिजेरियन करेंगे और पैसा तो ही आप दे सकते हैं। आपको सीधी डिलीवरी हो जाएगी तो आप ज़्यादा पैसा नहीं देंगे ना, पैसा के लिए ही किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। हर डॉक्टर तो ऐसा नहीं है, पैसा ज़्यादा डॉक्टर मैंने बहुत देखा है। आपको डराएगा, आपकी कहाँ बीवी मर जाएगी, कहाँ आपका बच्चा मर जाएगा, 2 में से 1 बचेगा, सिजेरियन नहीं करेगा, कहाँ दोनों मर जाएगा, तो आप डर जाएगा। लेकिन ये पंचकव्य पिलाएगा ना तो 2-3 घंटा में रिजल्ट आ जाता है। ऐसा मैं सुना भी है और पढ़ा भी है महाभारत रामायण में। ऐसा वो गाय समान कोई डॉक्टर नहीं है अपने देश में। और आप ज़्यादा नहीं रखता तो 1-2 गाय रखिए तो बढ़िया रहेगा। ये आपका पैसा कभी आपके सिर पे नहीं लेगी,
आपको पैसा देगी, आपका रखेगा नहीं, आपको कुछ नहीं खाएगी वो, आपको तो सिर्फ उसको रखना है। देखो ये खाना खा के हमारे घर आ रही है, हमारे पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे चलती आती होती है ना, तो ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि शेरनी पीछे पीछे चलती आती है। बहुत बढ़िया मज़ा आता है। आप एक बार गाय को लेके तो घुमाने के लिए निकलिए, अब कोई काम भी होगा ना छोड़ के आप इसको लेके निकलेंगे, नहीं नहीं मेरे को तो गाय को सराहने के लिए जाना है, क्योंकि ऐसा फील तो होता है, ऐसी बढ़िया मज़ा आती है इसके साथ घूमने के लिए। थैंक यू।